नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टैक्स सपोर्ट में। दोस्तों आज यहाँ पे बात करने वाला हूँ एमपी स्टेट आयुष काउंसलिंग 2025 के बारे में। तो दोस्तों जिन भी लोगों ने यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एमपी स्टेट आयुष काउंसलिंग का वेट कर रहे थे, जिन्होंने यहाँ पे नीट का एग्ज़ाम दिया था, जो यहाँ पे एमपी आयुष में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, BAMS BHMS और BUMS में यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो आपका यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर चाहे आपका यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज है, तो उनके लिए यहाँ पे अपडेट आपके लिए है। क्योंकि एमपी स्टेट आयुष काउंसलिंग की जो वेबसाइट है वो यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। यहाँ से आप देख सकते हैं सेशन 2025-26 का यहाँ पे ऑप्शंस आने लगा है। तो जल्दी यहाँ पे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, कब से आपकी यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है और इसकी यहाँ पे प्रोसेस क्या रहने वाली है, इस बार क्या नया अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एमपी स्टेट आयुष काउंसलिंग में, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से रेडी रख लेना है, ये सारी चीज़ आज आपको इस वीडियो में यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, मेरा वीडियो पूरा देखना है, स्किप आपको यहाँ पे नहीं करना है। बाकी दोस्तों सबसे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशंस ऑन करके रख लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको एमपी स्टेट आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस सारे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यदि कुछ इंक्वायरी है, कुछ एडमिशन से रिलेटेड इंक्वायरी है, तो आप यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों बात कर लेता हूँ कि आपका जो यहाँ पे अपडेट निकल के आ रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं ayush.mponline.gov की वेबसाइट जैसे ही आप ओपन करेंगे, यहाँ से यूजी काउंसलिंग सेशन 2025-26 आना लगा है। ठीक है, पहले जो आपका यहाँ पे पुराना ही यहाँ पे आपकी वेबसाइट अपग्रेड नहीं हुई थी, अब जो है वेबसाइट आपकी अपडेट हो गई है, मतलब इस पर यहाँ पे काम चल रहा है। जल्दी यहाँ पे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, आपकी यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट कब तक हो जाएगी, आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो सितंबर फर्स्ट वीक है, सितंबर फर्स्ट वीक तक आपकी यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे कंफर्म है, सितंबर फर्स्ट वीक तक आपकी यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे वेबसाइट भी अपग्रेड हो गई है, जल्दी यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस भी मिल जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे एमपी स्टेट आयुष नीट BAMS BHMS BUMS जो कि 85% कोटे में कोटा जो रहता है वो एमपी डोमिसाइल बच्चों के लिए रहता है, वो यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, जो 15% कोटा रहता है वो अदर स्टेट वालों के लिए रहता है। ऑल इंडिया यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा रहता है, वो स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे थर्ड नंबर पे ऑप्शन है ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जो कि सिर्फ प्राइवेट यहाँ पे कॉलेजेस में ही अप्लाई कर पाएंगे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड नंबर पे ऑप्शन है ऑल इंडिया कोटा सीट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप 85% जो सीट्स है वो एमपी डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है, और 15% सीट्स जो है वो अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। ठीक है, किस तरीके से आपकी काउंसलिंग होने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अभी से रेडी करके रख लेना है। ठीक है, क्योंकि जल्दी आपकी यहाँ पे काउंसलिंग होने वाली है, आपकी यहाँ पे वेबसाइट अपग्रेड हो ही गई है, जल्दी यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, काउंसलिंग स्केड्यूल दिख जाएगा, सीट चार्ट, स्टेट मेरिट, सारा कुछ आपको यहाँ पे इसी वेबसाइट से होने वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चेक करते रहना है। ठीक है, और यहाँ पे अपडेट आपको मिलती रहेगी, चैनल आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करके रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि काउंसलिंग मैंने आपको बता दी है, सितंबर फर्स्ट वीक तक जो है आपकी यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सितंबर फर्स्ट वीक तक काउंसलिंग जैसे ही आपकी स्टार्ट होगी, उससे पहले पहले आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लेना है। आगे चल के मैं बताने वाला हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे रेडी करके रख लेना है। ठीक है, बाकी कट ऑफ वगैरह की वीडियोज़ देखना है, कॉलेज वाइज कट ऑफ देखना है, तो सारी वीडियोस मैंने यहाँ पे डाल के रखी हुई है, आप चैनल पे जाके यहाँ पे आप वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि आपकी जो है एमपी स्टेट आयुष काउंसलिंग जो है इसकी प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो 85% जो सीट्स है वो एमपी डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है, वहाँ की 15% सीट्स है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू यहाँ पे फिल होगी। ठीक है, तो आप यदि अदर स्टेट से भी हैं तो आप यहाँ पे एमपी स्टेट आयुष में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी प्रोसेस क्या रहती है, काउंसलिंग जो होती है दोस्तों, काउंसलिंग जो होती है ना वो आपके 3 राउंड में होती है। ठीक है, 3 राउंड में आपकी यहाँ पे काउंसलिंग होती है, उसके बाद सीट बचती हैं, उसमें जो है आपका यहाँ पे स्टे वैकेंसी राउंड होता है। ठीक है, स्टे वैकेंसी राउंड होते हैं लगभग 3 से 4, जब तक आपकी सीट्स फुल नहीं हो जाती है, जब तक NCISM यहाँ पे काउंसलिंग का नोटिस देता है, तब तक जो है आपकी काउंसलिंग होती है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 5 से 6 राउंड आपके यहाँ पे काउंसलिंग में होने वाले हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो है आपको यहाँ पे कराना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या कराना है,
सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपको सिर्फ एक राउंड में कराना पड़ता है, ठीक है। हर राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ एक राउंड में रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, वही आपका चलने वाला है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग करना पड़ता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन सिर्फ आपका एक ही बार होने वाला है, ठीक है। तो आप सभी सभी राउंड में जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जब तक यहाँ पे आपकी सीट्स आपको यहाँ पे नहीं मिल जाती है, ठीक है। आपका कट ऑफ जो है वो जनरल के लिए 144 है। 144 मार्क्स से यदि आपके ऊपर हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, ठीक है। यदि आप ST SC OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 113 नंबर चाहिए। 113 मार्क्स यदि आपके हैं, 113 मार्क्स से ऊपर यदि आपके हैं, तो आप जो है यहाँ पे MP स्टेट आयुष काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे मैंने प्रोसेस बता दिया है। प्रोसेस क्या रहने वाला है, 3 राउंड में काउंसलिंग होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले आपको कराना पड़ेगा जो है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको वेबसाइट पे कर लेना है पूरी, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी वैसे ही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यहाँ पे आपको कराना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है ऑफलाइन। आपको ऑफलाइन जाके, कहाँ जाके, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना उसमें आपको स्लॉट डेट चूज़ करना पड़ेगा, कौन सी तारीख और किस टाइम को आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है। आपने डेट और टाइम चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे आपको कॉलेज भी चूज़ करना पड़ता है कि कहाँ आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है। जो भी आयुर्वेद कॉलेज है ना, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं वहाँ आप जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है। आपका सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो जो यहाँ पे पंडित खुशीलाल है, आपका इंदौर का है, सारे कॉलेजेस जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ जाके आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, ठीक है। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, जो मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाके वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करा लेना है, ठीक है। वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको वहाँ से एक स्लिप मिल जाएगी। आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद यहाँ से आपको चॉइस फिलिंग कर देना है, जो भी डेट रहेगी चॉइस फिलिंग की उसमें आपको चॉइस फिलिंग कर देना है। चॉइस फिलिंग में आपको कॉलेज चूज़ कर लेना है, कौन कौन से कॉलेज आप यहाँ पे फिल करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट करना चाह रहे हैं, प्राइवेट, या फिर गवर्नमेंट और प्राइवेट एक साथ भी जो है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। चॉइस फिलिंग के बाद जो है आपकी एक मेरिट लिस्ट आ जाएगी। मेरिट लिस्ट में क्या रहेगा, मेरिट लिस्ट में सभी स्टूडेंट्स के नाम रहेंगे, जिन जिन लोगों ने यहाँ पे, जिन जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। जैसे 6000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट लगभग पिछले साल फर्स्ट राउंड में किया था, तो इस बार लगभग कितने स्टूडेंट्स रहते हैं वो आपको मेरिट लिस्ट में पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और उसमें आपकी रैंक क्या है, ठीक है। जो आपकी नीट में रैंक रहती है स्कोर कार्ड में, वो आपकी ऑल इंडिया रैंक रहती है। लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन करके जो कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगी MP स्टेट आयुष काउंसलिंग की, वो ही आपकी यहाँ पे उसी से कॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। वो आपकी स्टेट रैंक रहने वाली है, ठीक है। उसी से आपको कॉलेज अलॉट होने वाला है, ठीक है। तो कॉमन मेरिट लिस्ट बन जाएगी। कॉमन मेरिट लिस्ट के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। अलॉटमेंट में आपको पता चल जाएगा कौन से कॉलेज आपको यहाँ पे मिला हुआ है, कॉलेज मिला हुआ है या फिर नहीं मिला हुआ है। जो कॉलेज मिला हुआ है वहाँ पे जाके आप रिपोर्टिंग करके फीस पेमेंट करके एडमिशन्स ले सकते हैं, ठीक है। अगर वो कॉलेज आपको यहाँ पे पसंद नहीं आया है जो फर्स्ट राउंड में मिलेगा, तो सेकंड राउंड में आप कॉलेज अपग्रेड भी कर पाएंगे, ठीक है। सेकंड राउंड में यदि और बेटर कॉलेज मिला तो ठीक है, नहीं तो फर्स्ट राउंड में जो आपको कॉलेज मिला है उसमें आप जाके एडमिशन्स ले सकते हैं, वो कॉलेज आपका सेफ रहेगा, ठीक है। और जिनको यहाँ पे फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है वो सेकंड राउंड में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सेकंड राउंड में बस आपको चॉइस फिलिंग यहाँ पे करना रहेगा। इसी तरीके से थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, इसी तरीके से जो है आपका यहाँ पे चलने वाला है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी आपका सेम प्रोसेस आपके लिए रहने वाली है, ऑनलाइन ही सारा कुछ आपके लिए होने वाला है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपकी यहाँ पे रहने वाली है। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे रेडी करके रख लेना है, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे रेडी करके रख लेना है, ठीक है। MP आयुष काउंसलिंग 2025 के लिए ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे रेडी करके रख लेना है, क्योंकि जैसे ही आपकी काउंसलिंग होगी आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए पहले ही आपको ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लेना है, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहले आता है आपका नीट का स्कोर कार्ड, ठीक है। नीट का स्कोर कार्ड आप ऑनलाइन यहाँ पे निकाल सकते हैं।
ऑनलाइन आपको यहाँ पे निकल जाएगा नीट का स्कोर कार्ड, ठीक है। उसके बाद लगने वाली है आपकी 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट आपकी ओरिजिनल लगने वाली है। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ये सारे आपके ओरिजिनल लगने वाले हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपको अपलोड करना है, वो भी आपको ओरिजिनल स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है। नीट का स्कोर कार्ड आपका लगने वाला है। 10th की मार्कशीट आपकी ओरिजिनल लगने वाली है। 12th की मार्कशीट आपको लगने वाली है। 12th की मार्कशीट यदि आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो ऑनलाइन वाला प्रिंट चल जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑनलाइन से जो आपने रिजल्ट निकाला है वही आपका यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। 12th की मार्कशीट हो गई आपकी। अब यहाँ पे आता है 4th नंबर पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट। यदि आप एमपी के हैं तो आपको यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी लगने वाला है। यदि आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डोमिसाइल की नीड नहीं लगेगी, ठीक है। यदि आप एमपी के स्टूडेंट हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है। यदि आपकी एज 18 से कम है तो आपको फादर का डोमिसाइल बनवा लेना है, उसमें आपका नाम ऐड करा लेना है, ठीक है। यदि आपकी एज 18 से ज़्यादा है तो आपको खुद का डोमिसाइल यहाँ पे बनवा लेना है। समग्र आईडी के थ्रू आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाता है, एक दिन में बन जाएगा, ठीक है। तहसील या फिर एमपी ऑनलाइन से आप जाके यहाँ पे बनवा सकते हैं, ठीक है। डोमिसाइल बनवा लेना है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है। फादर का लगता है इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट भी आपका एक दिन में बन जाता है, या तो तहसील से या फिर एमपी ऑनलाइन से जाके आप एक दिन में यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे 6th नंबर पे आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी एसटी एससी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। यदि आपकी कैटेगरी ओबीसी एसटी एससी है तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि आपका यहाँ पे वो सेंट्रल का कास्ट हो, आपका स्टेट का कास्ट होगा तब भी यहाँ पे आपको चल जाएगा। उसकी वैलिडिटी भी ज़रूरी नहीं है कि आपका इससे पहले का होना चाहिए, उससे पहले का होना चाहिए, बस आपका यहाँ पे डिजिटल होना चाहिए। डिजिटल यदि रहेगा तो आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है ओरिजिनल। उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। यदि आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है करेंट ईयर का। याद रहे करेंट ईयर का लगने वाला है, आपका एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। 2025-26 का आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। एक्सपायर यदि रहेगा तो आप जनरल कैटेगरी में आ जाओगे, आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं हो पाएगा। इसीलिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यदि एक्सपायर हो गया है तो उसको यहाँ पे रिन्यू करा लेना है, ठीक है। उसके बाद लगने वाला है आपका गैप सर्टिफिकेट। उसके बाद लगने वाला है आपका गैप सर्टिफिकेट। यदि आपका 12th के बाद गैप है तो आपको यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट लगने वाला है। गैप सर्टिफिकेट जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी लगने वाला है। गैप सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन अपलोड नहीं होता है, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तब आपका यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट लगने वाला है, ठीक है। तो गैप सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा? गैप सर्टिफिकेट आपका कहीं भी जो लो चैम्बर रहते हैं ना, लो चैम्बर की शॉप या फिर जो आपके एडवोकेट रहते हैं वो आपका यहाँ पे बना देंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं है। 10 मिनट में आपका जो है यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट बन जाएगा। फॉर्मेट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, उस फॉर्मेट में जो है आपको यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट बनवा लेना है, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे ना, उसी टाइम पे आपको बनवा लेना है या फिर 1-2 दिन पहले बनवा लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देन आपका लगता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड टीसी। माइग्रेशन आपको यहाँ पे ले लेना है आपके स्कूल से, टीसी आपको यहाँ पे ले लेना है। यदि दोनों यहाँ पे नहीं भी मिल पा रहा है ना तो आपको जो है यहाँ पे फॉर्मेट लग जाते हैं कुछ यहाँ पे कुछ आपके यहाँ पे परफॉर्मा रहते हैं, वो परफॉर्मा आपकी वेबसाइट पे जैसे रूल बुक आएगी वैसे ही आ जाएंगे। यदि आपके पास माइग्रेशन और टीसी नहीं है तो आप उनको भर के फिल करके यहाँ पे जमा कर सकते हैं कि मैं बाद में आपको टीसी दे दूंगा। इस तरीके से जो है यदि आपके पास माइग्रेशन टीसी यदि आपको मिल रहा है तो अच्छी बात है, यदि नहीं मिल पा रहा है तो आप बाद में भी यहाँ पे जमा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लगता है पासपोर्ट फ़ोटो। पासपोर्ट फ़ोटो आपको यहाँ पे लगने वाले हैं 8-10, आपको यहाँ पे पासपोर्ट फ़ोटो निकलवा लेना है। कौन से फ़ोटो निकलवा लेना है? सेम आपके वही फ़ोटो लगने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपके नीट के स्कोर कार्ड में फ़ोटो रहेगा। जो आपका नीट के स्कोर कार्ड में फ़ोटो रहेगा सेम वही फ़ोटो आपका लगने वाला है। तो यदि वो है तो ठीक है, नहीं है तो आपको स्कोर कार्ड में से निकाल के कहीं से भी आपको यहाँ पे फ़ोटो स्टेट से यहाँ पे निकलवा लेना है, ठीक है। वही सेम फ़ोटो आपको निकलवा लेना है जो आपके यहाँ पे स्कोर कार्ड में है, ठीक है। वही फ़ोटो आपको निकलवा लेना है। तो ये 10 डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पे आपको रेडी करके रख लेना है काउंसलिंग से पहले, ठीक है। जैसे ही काउंसलिंग होगी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगने वाले हैं, ठीक है। अब हो गई यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस और कितनी सीट्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। कौन कौन से कॉलेजेस और कितनी सीट्स जो है आपको इस बार एमपी स्टेट आयुष काउंसलिंग में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करता हूँ
गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस आपके लिए यहाँ पे देख सकते हैं 7 गवर्नमेंट कॉलेजेस रहने वाले हैं बीएएमएस के लिए, मतलब आयुर्वेद के लिए। एक आपका यहाँ पे से एक सिंगल आपका यहाँ पे कॉलेजेस रहने वाला है बीएचएमएस के लिए। होम्योपैथी के लिए सिर्फ एक ही यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस रहने वाला है। बीएएमएस के लिए मतलब आयुर्वेद के लिए आपके 7 गवर्नमेंट कॉलेजेस रहने वाले हैं, ठीक है। बाकी बीओ आपकी यूनानी के लिए एक कॉलेज रहने वाला है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक है। पंडित खुशीलाल जो कि भोपाल में है, इसमें लगभग आपको 100 सीट्स के आसपास देखने को मिल जाएंगी। हर कॉलेज में लगभग आपको 80 से 100 सीट्स के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। पंडित खुशीलाल शर्मा जो कि भोपाल में है, आपका यहाँ पे टॉप गवर्नमेंट कॉलेज रहने वाला है। इंदौर आपका यहाँ पे शिवनाथ शास्त्री बुरहानपुर का, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। देन आता है गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज ग्वालियर, ये भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें भी आपको ज़्यादा सीट्स देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इंदौर का स्तंग, ये भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज रहने वाला है। आपका ऑटोनॉमस आयुर्वेदिक कॉलेज जबलपुर रहने वाला है। आपका रीवा यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज रहने वाला है। और यहाँ पे रहने वाला है आपका धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज उज्जैन, ठीक है। ये जो कॉलेजेस रहने वाले हैं ये आपके बीएएमएस के लिए रहने वाले हैं। यदि आपको इनकी कॉलेज वाइज कट ऑफ देखना है तो उसकी वीडियो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पूरा बताया हुआ है किस रैंक पे आपको कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन्स मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि आपका होम्योपैथी सिर्फ एक ही कॉलेज है जो कि भोपाल में रहने वाला है। इसमें लगभग 150 सीट्स के लगभग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, 150 से 200 सीट्स आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। देन आता है आपका हकीम सैयद जियाउल हसन, ये आपका यूनानी के लिए रहने वाला है, ये भी आपका यहाँ पे भोपाल में है, ठीक है। तो ये जो है आपके यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस रहने वाले हैं, ठीक है। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इनको आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग में प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। अब इनको ऊपर नीचे प्रेफरेंस कैसे देना है वो मैं जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, उसी टाइम पर मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। तो प्राइवेट कॉलेजेस आपको यहाँ पे अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे जिनमें आप यहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं, ठीक है। कॉरपोरेट कॉलेज भोपाल, डिपार्टमेंट ऑफ आईएएस यूनिवर्सिटी भोपाल का, ठीक है। मानसरोवर ग्लोबल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो कि यहाँ पे सीओर में आपको देखने को मिल जाएगी। मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भोपाल का जो कि यहाँ पे टॉप कॉलेजेस में से एक रहने वाला है। उसके बाद एलएन आयुर्वेदिक, ये भी टॉप कॉलेजेस में से एक रहने वाला है। देन आता है आपका ओम आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि बैतूल में है, ये भी आपका यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस है। तो ये सारे कॉलेज जो है इस बार आपको यहाँ पे एमपी स्टेट आयुष काउंसलिंग में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। हो सकता है बाई चांस इस बार जो है आपको यहाँ पे एक या दो कॉलेजेस जो हैं आयुर्वेदिक या फिर बीएचएमएस कॉलेज आपको न्यू देखने को मिले, ठीक है। इस जो सिर्फ इसी साल यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है। देन आता है आपका यहाँ पे पूर्णायु, ये भी जबलपुर में। आर एन कपूर इंदौर का, ये भी टॉप मेडिकल कॉलेजेस में से एक रहने वाला है, ठीक है। राधा रमन आपका यहाँ पे लो बजट का कॉलेज है, इसमें आप यहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं। सैम कॉलेज, ठीक है। सरदार अजीत सिंह, ये भी भोपाल में है आपका। शुभदीप, श्री साईं, विजय श्री, ये आपके यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस रहने वाले हैं, ठीक है। इनमें आप यहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्राइवेट होम्योपैथी कॉलेज, मतलब बीएचएमएस के जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये जो कॉलेजेस रहने वाले हैं ये आपके यहाँ पे बीएचएमएस के प्राइवेट कॉलेजेस रहने वाले, जिनमें आप यहाँ पे बीएचएमएस में एडमिशन्स ले सकते हैं, ठीक है। सीट्स आपको लगभग हर कॉलेजेस में 80 से लेकर 100 सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। किसी किसी कॉलेज में यहाँ पे 22 जो है लगभग 50 सीट्स देखने को मिलती है, लेकिन ज़्यादातर जो कॉलेजेस में है आपको 80 से लेकर 100 सीट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये 2024-25 के हैं, लेकिन सेम आपके यहाँ पे कॉलेजेस जो हैं वो 2025-26 के सीज़न में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कॉलेजेस हैं आप यहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की, वो मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है। चैनल पे जाके आप जो है यहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। टॉप प्राइवेट कॉलेजेस और टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है। लो बजट कॉलेजेस के वीडियोस भी आप यहाँ पे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बात हो गई यहाँ पे कॉलेजेस की, मैंने आपको बता दिया है कितनी सीट्स रहने वाली है। टॉप कॉलेजेस यहाँ पे आप चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस आपके इतने ही रहने वाले हैं, ठीक है। 9 कॉलेजेस आपके यहाँ पे रहने वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। इस बार हो सकता है बढ़ जाएँ, वैसे तो कम चांस है कि इस बार बढ़े, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाता है NCISM पे, जो कि अभी तक यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है। तो ये कॉलेजेस आपके लिए रहने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी आपकी यहाँ पे आयुष की जो काउंसलिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है,
ठीक है, आपकी लगभग सितंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपकी यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी वैसे ही मैं आपको यहाँ पे पूरी वीडियो, फॉर्म फिलअप की पूरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप, वेरिफिकेशन कैसे कराना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, मेन इंपॉर्टेंट जो है चॉइस फिलिंग यहाँ पे आपको रहने वाला है। ठीक है, तो सारी चीज़ आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाली है, यहाँ पे कोई चार्ज आपका यहाँ पे नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो यूजी काउंसलिंग यहाँ पे पूरी कवर करने वाले हैं। लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर भी यहाँ पे हमने पूरी जो है सारे राउंड यहाँ पे कवर किए थे। सारी राउंड की काउंसलिंग की हर अपडेट्स जो है आपको यहाँ पे, हर नोटिफिकेशन जो है आपको यहाँ पे चैनल पर मिल गई थी। ठीक है, तो इस बार भी जो है पूरी काउंसलिंग हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी यहाँ पे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। जैसे ही कुछ भी अपडेट आता है MP स्टेट आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड, वैसे ही मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, बाकी दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशंस ऑन करके रख लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको MP स्टेट आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस, सारे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे।